भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका जन्म कैसे हुआ? ये किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में एक बहुत गहरे संकट के बीच हुआ था। आज हम उसी एक पल की कहानी में उतरेंगे, वो पल जिसने पूरी मानवता के लिए ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। तो ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक बहुत बड़े, एक बहुत गहरे बदलाव की। एक ऐसे महान योद्धा के अंदर चल रही उथल-पुथल की, जो इतिहास के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर खड़ा था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा तनाव सामने आता है। जरा सोचिए, एक तरफ है अर्जुन, दुनिया का सबसे बड़ा अजेय योद्धा, और दूसरी तरफ वही अर्जुन एक आम इंसान की तरह शक और डर से घिरा हुआ। यही जो विरोधाभास है ना, यही इस कहानी की जान है, इसकी आत्मा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन है कुरुक्षेत्र का मैदान, और हमारा हीरो अर्जुन वहां खड़ा है अपने असली रूप में, एक योद्धा के रूप में। जरा आंखों के सामने लाइए उस सीन को। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, और बीच में खड़े हैं अर्जुन, हाथ में अपना गांडीव धनुष लिए, युद्ध के लिए एकदम तैयार। वो हीरो जिसके शौर्य की कहानियां अरे दुनिया भर में सुनी जाती थी। आत्मविश्वास से भरे हुए, लगता है कि बस अब लड़ाई शुरू ही होने वाली है। और अब आता है वो पल जो सब कुछ बदलने वाला है। पता है, कभी-कभी इतिहास के जो सबसे बड़े मोड़ होते हैं ना, वो बहुत ही मामूली सी बात से शुरू होते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। अर्जुन का बस एक छोटा सा अनुरोध, और पूरी कहानी का रुख ही बदल गया। और वो अनुरोध था, अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। ये बस एक कमांड नहीं था, नहीं, ये तो उस अंदर की यात्रा की शुरुआत थी, जो अब शुरू होने वाली थी। तो रथ आगे बढ़ता है, और जैसे ही वो दोनों सेनाओं के ठीक बीच में पहुंचता है, मानो अर्जुन की पूरी दुनिया ही पलट जाती है। उनका नजरिया, उनकी सोच, सब कुछ हिल जाता है। उन्हें सामने कोई दुश्मन, कोई अनजान सेना नजर नहीं आती, और ये उनके योद्धा होने के गुमान पर पहली चोट थी। उन्हें दिखते हैं अपने ही लोग, रिश्तेदार, गुरु, भाई। और बस इसी एक एहसास के साथ उनके अंदर एक सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो उन्हें अंदर तक तोड़ देता है, उन्हें लाचार बना देता है। सवाल था, मैं किसके खिलाफ खड़ा हूं? आखिर मैं लड़ किससे रहा हूं? और बस इसी पल में वो महान योद्धा कहीं खो जाता है, और जन्म होता है एक आम इंसान का। एक ऐसा इंसान जो संघर्ष कर रहा है, जो दुविधा में फंसा हुआ है। बाहर की जंग अब अंदर की जंग बन चुकी थी। अर्जुन की सांसें भारी होने लगती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, और दिमाग तो बस सवालों के एक बवंडर में फंस गया था। और ये सब होते हुए कृष्ण, वो बस शांत खड़े देख रहे हैं। वो गवाह बन रहे हैं इस जबरदस्त बदलाव के, एक अजेय योद्धा के टूटने का, और एक संवेदनशील, शक से भरे इंसान में बदलने के सफर का। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। अर्जुन का ये जो संकट था, ये सिर्फ उनका नहीं था। ये कहानी, ये अनुभव हम सबसे जुड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी सिर्फ एक पुराने जमाने के योद्धा की है, या फिर इसमें हम सबके लिए भी कुछ छिपा है? और जवाब बहुत साफ है। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, ये हम में से हर एक की कहानी है। हाँ, ये हम सबकी कहानी है। हर उस इंसान की जो कभी न कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है, जहां सही गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है, जहां दिमाग में बस सवाल ही सवाल होते हैं, और आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला नजर आता है। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये जो शक का, ये जो टूटने का पल है, ये अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। इसी को कहते हैं द्वंद्व, मतलब मन के अंदर का संघर्ष। और कहते हैं कि जब मन इस तरह के संघर्ष में फंसता है ना, तभी सारे भ्रम टूटते हैं, और सच्चाई की पहली रोशनी दिखाई देती है। सोचिए, अगर अर्जुन उस दिन टूटे ना होते, अगर वो इस मानसिक संकट से ना गुजरते, तो वो दिव्य ज्ञान जो गीता के रूप में सामने आया, वो कभी आता ही नहीं। मतलब संकट का वो एक पल ही पूरी भगवद गीता के जन्म की वजह बना। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम अपनी जिंदगी के द्वंद्वों का, अपने संघर्षों का सामना करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसा कौन सा सच है जो बाहर आने के इंतजार कर रहा है?